जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे हर आंसू का बदला जरूर लेते हैं। जो भी हमें रुलाता है गुरु जी उन सबको खुद देख लेते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम आरती है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी सासू माँ का यह मानना था कि अगर बेटा बहू अलग रहें और सिर्फ आते जाते रहें तो प्यार बना रहता है और कोई कलेश नहीं होता। इसलिए मैं और मेरे पति अंकल शादी के बाद अलग घर में रहने लगे। सासू माँ के घर में उनके ससुर और एक नंद रहती थी। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी, उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली हुई थी। इसलिए सासू माँ का पूरा ध्यान अपनी बेटी पर ही रहता था। समय बीतता गया। मैं और मेरे पति अंकल ने मिलकर अपना एक छोटा सा खाने का काम शुरू करने का फैसला लिया। काम की शुरुआत थी, इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी सासू माँ के घर जाकर ही सारा खाना तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ का रसोई घर बहुत बड़ा है। संगत जी, हम रोज सुबह बहुत खुशी खुशी अपनी सासू माँ के घर जाते थे। दिन भर मेहनत करके खाना बनाते और शाम को वापस अपने घर लौट आते। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सासू माँ के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। सासू माँ ने अचानक मेरे से बात करना बंद कर दिया। वो घर में रहती और अपनी बेटी, ननद, अपने पति और यहाँ तक कि अपने बेटे से खूब हंस हंस कर बातें करती, लेकिन जैसे ही मेरे सामने आती तो एकदम चुप हो जाती। संगत जी, उन्होंने मुझे पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया था। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या, अगर कोई कमी रह गई है तो बता दीजिए, लेकिन सासू माँ ने कोई कारण ही नहीं बताया। बस एक खामोश तिरस्कार से मुझे दूर कर दिया। संगत जी, सोचिए उस बहू पर क्या बीतती होगी। बिना किसी गलती के जिस घर में वो दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं उसे एक अछूत की तरह महसूस कराया जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने सासू माँ के घर जाना बंद कर दिया। अब सासू माँ अपने घर में अपनी बेटी, बेटे और पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मैं अपने घर में अकेले दिन रात रोती रहती थी। मुझे यह बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि मैं अपने ही परिवार के घर क्यों नहीं जा सकती। मेरी क्या गलती है। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। रोज गुरु जी को देखकर रोती थी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी। मन में इतने सवाल थे कि मुझे जवाब ही नहीं मिलते थे। हमेशा यही गुरु जी से कहती थी, मुझसे यह अन्याय अब नहीं सहा जाता, मुझे मेरा कसूर बता दीजिए या फिर मुझे इस दर्द से बाहर निकाल दीजिए। संगत जी, एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग को सुनकर मुझे सिर्फ इतना ही समझ आया कि जब भी हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो गुरुजी हमारे हर आंसू का बदला ज़रूर लेते हैं। जो भी हमें बिना गलती किए रुलाता है, उसका हिसाब गुरुजी खुद कर लेते हैं। हमें बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना होता है। संगत जी, जैसे ही वो सत्संग सुनकर मुझे जवाब मिला, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया, सारा भारीपन दूर हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हैं। मुझे समझ आ गया था कि मेरी टेंशन गुरुजी ने ली है। मुझे बिना बात पे रोना ही नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने रोना बंद कर दिया और मैं पति अंकल के साथ जब शाम में
फूड की वैन लगाती थी, तो मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। गुरुजी का शब्द सुनना शुरू कर दिया और फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार किया। संगत जी, मैं जो भी बनाती थी वो गुरुजी का लंगर प्रसाद बनता था और मेरा काम इतनी तेज़ी से चला कि कुछ ही महीनों में हमने एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस ले लिया। अब मेरे पति अंकल ने मेरा पूरा साथ दिया और अब हम दोनों बहुत खुश रहने लगे हैं। गुरुजी ने मेरे काम में वो इज्जत और मुकाम दिया कि मेरे मायके और ससुराल वाले भी हैरान हैं। अब मैं गुरुजी का हर पल रोते हुए शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ कि जब मेरे अपनों ने मुझे बेगाना कर दिया था, तब सिर्फ मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। और जहाँ तक हिसाब की बात है संगत जी, गुरुजी का कर्मों का पहिया ऐसा घूमा कि कुछ समय बाद सासू माँ को एहसास हो गया कि जिस बेटी और परिवार के लिए उन्होंने अपनी बहू को रुलाया था, असली समय पर वही परिवार उनके काम नहीं आया। संगत जी, आज मैं अपने घर में, अपने काम में और अपने गुरुजी के चरणों में बहुत खुश हूँ। संगत जी, मुझे इतना तो अच्छे से पता है, जिसने भी मुझे रुलाया है, जिसने भी मुझे दुख दिया है, गुरुजी खुद हिसाब कर लेंगे। गुरुजी खुद उनको भी वैसे ही दुख ज़रूर पहुँचाएंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। और मैं गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करती हूँ कि गुरुजी ऐसा समय भी ज़रूर लाएंगे और मैं उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन उनके साथ भी सेम चीज़ होगी, तब मेरे मन को जो शांति और सुकून मिलेगा वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह सिर्फ एक सबक सिखाने की भावना है कि जब हम कोई गलती नहीं करते और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, तो सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। संगत जी, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपको भी बिना गलती के सज़ा मिल रही है तो इंसानों के आगे रोना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ गुरुजी को सब कुछ बताइए, क्योंकि वो आपके हर एक आंसू को मोती बनाकर आपकी झोली में डाल देंगे और उन लोगों से ऐसा बदला लेंगे कि आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। गुरुजी हर आंसू का बदला ज़रूर लेते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। जब हम गुरुजी को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी हमें खुद ब खुद खुश रखने का तरीका बताते हैं, हमें इतनी सारी खुशियाँ देते हैं कि हम बस गुरुजी का शुक्राना करते रह जाते हैं। संगत जी, आजकल हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है और फिर उनको बहुत बुरा भी लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो बहुत लोग हमसे जेलस फील करते हैं और हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं ताकि हम दुखी रहें, हमें दुख पहुँचे। लेकिन हमें उस समय भी इतना स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें हंसते रहना है, ताकि उन लोगों को भी सबक मिल सके कि उनके हमारी लाइफ में होने और ना होने पर हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन हम उनको अपनी लाइफ से इतना दूर कर देंगे कि हमें उनके होने ना होने का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तब उन्हें हमारी वैल्यू का पता चलेगा और हमें अपनी वैल्यू बताने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसलिए गुरुजी के मंत्र जाप में ध्यान लगाइए, गुरुजी का सिमरन करने में ध्यान लगाइए, शुक्राना करने में ध्यान लगाइए, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनिए, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सत्संग शेयर कीजिए ताकि आप खुश रह सके और सामने वाला आपसे और ज़्यादा जल सके। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो दुनिया जलती ज़रूर है और जब जलती है तो हमें भी जलाने में बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। ये बात कभी मत भूलिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की
तो गुरुजी आपके हर पल साथ हैं और जिन जिन ने आपको रुलाया है, आपके साथ गलत किया है, गुरुजी खुद हिसाब कर लेंगे। आपके आंसू बहुत कीमती हैं, ऐसे ही बिना बात पे मत बहाइए। बस गुरुजी का सिमरन करते हुए खुश रहिए, बाकी सब गुरुजी देख लेंगे। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।